सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी चैत्र कृष्ण एकादश आज है पावन दिन और शुरुआत करेंगे आज हम उस जगह से जहां पे कहते हैं हमारे 16वें 17वें 18वें तीर्थंकर बैक टू बैक तीर्थंकर का गर्भ जन्म त्याग और ज्ञान कल्याणक 12 कल्याणक इस धरा पर हुए। हसनापुर आपसे आए हैं, सीधा वहीं से कर रहे हैं आज आपसे बात। कहाँ हैं आज हम, पहचान रहे हैं आप? जी हाँ, उस धरा पर आए हैं जहाँ पर हमारे प्रथम तीर्थंकर का 13 माह के बाद आहार करवाया था राजकुमार श्रेयांश ने। उस धरा पर आए हैं आज हम जहाँ पर कहते हैं इस कौरवों की राजसभा के अंदर द्रौपदी माता का चीर हरण किया जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े लोग होते हैं। उस धरा पर आए हैं जहाँ पर 16वें 17वें 18वें तीर्थंकर का चार कल्याणक गर्भ जन्म तप और ज्ञान कल्याणक होते हैं। ऐसी धरा पर आए हैं। तीसरी बड़ी पावन धरा है जैन समाज के लिए। सबसे पहले शाश्वत शिखरदी अयोध्या, हमेशा जन्म वाली, और यह है ऐसी कर्म भूमि जो बनी तीन चक्रवर्ती हमारे 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ जी, 17वें तीर्थंकर कुंथनाथ जी, 18वें तीर्थंकर अरहनाथ जी का जन्म यहाँ हुआ था ऐसी पावन धरा पर। और उसी के इस मंदिर में जो 1801 के अंदर बनाया गया था, पता है किसने बनवाया था? शाह आलम के खजांची ने। और नाम सुनकर हैरान तो होंगे, बहुत लोग जानते भी होंगे, राजा हरसुख राम जी ने पूरा मंदिर बनवा दिया उन्होंने वाला। और पता है जब सीढ़ियाँ बना के उन्हें रह गई थी, वह बाहर झोली फैलाकर बैठ गए थे कि भैया एक एक पैसा दे दो, मेरे पे पैसे नहीं हैं, इस मंदिर का निर्माण करना है, अभी सीढ़ियाँ बननी है। ऐसे होते थे पहले के सेठ और राजा। कभी अभिमान नहीं होता था, मान नहीं होता था कि मैंने कितने खोखे दे दिया। आज यह बोलते हैं, आज कहते हैं धर्म के अंदर धन की पूजा करते हैं, पर वहां पर पूरा मंदिर बना देते हैं और सीढ़ियों के लिए स्वयं बैठ जाते हैं आलती पालती मार के और कहते हैं झोली पर आकर एक एक पैसा, और उन सब पैसों से लेकर उन्होंने इसकी सीढ़ियां बनवाई थी। ऐसा है ये राजा हरसुख राम जी का बनाया हुआ हमारा इस हसनापुर का प्राचीन बड़ा मंदिर। समय बदलता गया है। कहते हैं एक समय में हमारे यहाँ मुगलों का शासन था, क्या सड़क थी, क्या मंदिर मस्जिद थी, सब बदलते गए थे। वो समय बहुत इतिहास खराब है, लेकिन उसके बाद अब परिवर्तन आया है। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर योगी आदित्यनाथ जी था, और ख़ास तौर पर उन्होंने तो जगह जगह मुसलमानों के नाम पर जो चीज़ थी सब बदल दी। कि उन्होंने कहा कि जो उससे प्राचीन इतिहास है उसे जीवंत करना होगा। चाहे आगरा के अंदर हो, चाहे बनारस के अंदर हो, चाहे गोरखपुर, बहुत जगह बदली गई हैं। हमारे पास जो आंकड़े बताते हैं पूरे देश में 100 से ज़्यादा स्टेशनों के, सड़कों के, मार्गों के या जगहों के नाम बदल जा चुके हैं पिछले 5-6 साल में, अगर हमें इतिहास जीवंत कर। पर यहाँ का ये जो मंदिर है ना, आप कभी आए हैं बड़ा मंदिर हसनापुर में? अरे सैकड़ों बार आए हैं आप। कभी दान दिया है? हजारों बार आप लोगों में से कई लोग दान दे चुके होंगे, पर्चियाँ दे चुके हैं। कभी पर्ची पर ध्यान दिया अपने लोगों ने? इस बड़े मंदिर के अंदर जो 1801 में बनाया था हरसुख राम जी ने, 1901 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, पंजीकरण हुआ था, और आज उस पंजीकरण को 122 साल हो चुके हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? कभी उस पर्ची को निकालना जो आपके पास कभी हो, आप फाड़ के फेंक देते, कुछ रखते होंगे। उस पर्ची पर पता है क्या लिखा हुआ है? उस पर लिखा हुआ है श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, हाँ, जिसके अंदर चल रहा है, पर उसके नीचे ब्रैकेट में भी कुछ लिखा हुआ है। कभी आपने उस पर ध्यान दिया है? जैन मंदिर है और उसका नाम में लिखा है इंतजामिया कमेटी। हैरानगी होती है ना आपको? जैन मंदिर में मुस्लिम शब्दों का क्या नाम, और 122 साल बाद भी अभी भी वही चल रहा है काम। हमने यहाँ इनसे बात भी की, हम नाम नहीं खोल रहे उनके, हमने कई से बात की इस बारे में। कहते हैं भैया 1901 में जब रजिस्ट्रेशन हुआ था उस समय क्या बात थी, हमारे देश में केवल संस्कृत चलती थी या केवल उर्दू चलती थी? गजब का जवाब है उनका कि केवल उर्दू, हिंदी तो थी नहीं। और आज जब देखते हैं तो हिंदी, अरे तब तो अगर बात थी अगर जैन धर्म की तो संस्कृत में लिखते या प्राकृत में लिखते, तो हम मानते हैं हाँ जैन मंदिर के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो इस, और 122 साल बाद ही कभी उसको सुधार नहीं कर सकते? कहते हैं रजिस्ट्रेशन सारा दोबारा करना पड़े। अरे अपने नाम को तो कम से कम सही कर लीजिए। इंतजामिया कमेटी कब से रह गई आपके नाम? अरे रखना है तो किसी अच्छे नाम पर अपने प्राकृतिक रूप में राम लिखिए, तो गर्व होगा मैं इस नाम के ऊपर। जैन मंदिर है, नाम मुस्लिम है, और 122 साल भी वही चल रहा है। आज आपके लिए यही लेके आए हैं। इतनी कमेटियां बदल गई, इतने कुर्सियों पर आए टिक गए, लेकिन किसी ने इसको बदलने की कोशिश नहीं की।
हमने कहा लोग नाम बदलते हैं, बुरा लगता है, और हमें कि उसी पुराने इंतजामिया कमेटी नाम लेकर आज भी चलते हैं। संजय कामा जी यहाँ पर गए थे, उन्होंने बहस भी की थी वहाँ के मैनेजर से, लेकिन ये कहा गया भाई सारे, आपको बताएं ऐसे बड़े मंदिर शायद हमारे देश में जैन मंदिर विरले ही एक दो होंगे जहां मैनेजर के अनुसार बात है इसका आज तक आयकर से 80C बेनिफिट भी नहीं ले सकते आप लोग। गजब की बात है, कैसे कैसी हमारी सुविधाएं और कैसे कैसे हम ध्यान देते हैं अपने प्रशासन के अंदर, अपने कामकाज के अंदर। कमेटियां किस तरह चलती हैं, सवाल अजूबा है। एक बड़ा अजीब नाम है कि यहाँ पर आयकर का प्रमाण पत्र नहीं लिया हुआ 80C बेनिफिट के लिए जो यहाँ पर दान दातार होते हैं। एक बात। दूसरी, अभी तक मुस्लिम नाम पर हमारा यह मंदिर चल रहा है, 122 साल बाद भी किसी में एक बार भी थोड़ी सी मेहनत नहीं की कि अपने प्रमाण पत्र में रजिस्ट्रेशन में कुछ चेंज करवा लें। इंतजामिया कमेटी से हट के अपना अच्छा नाम जैन मंदिरों में लिख लें, चाहे प्राकृत में लिखें, अरे चाहे आप संस्कृत में लिखें, चाहे आप हिंदी में लिखें, पर नाम तो कम से कम सुधार लीजिए। बस इतना ही आज, फिर मिलेंगे आपके साथ नई खोज खबर के साथ। हमेशा कुछ ऐसी लाते हैं आप भी देखकर हैरान हो जाते हैं। सादर जय जिनेंद्र के साथ।